हेलो दोस्तों, आप सभी को द प्रयास ऑफिसर्स एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में 25 पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं प्रश्न को शुरू करने से पहले एक स्क्रीन पर मैं कोटेशन लेकर के आया हूं कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। हाँ दोस्तों, अगर अपनी ज़िंदगी को खास बनाना है तो हर पल को खास बनाना पड़ेगा, तब जाकर के ज़िंदगी जो है बहुत ही खास बन जाएगा। तो आज का पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है उसको देखेंगे कि प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सही आंसर को चयन करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1934 में स्वराज पार्टी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की स्थापना कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की गई थी, किस अधिनियम के तहत। तो इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी या की गई। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1909 में। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम का दूसरा नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। बहुत आसान प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे या दिए गए थे। 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1893 के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? इसके 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न यह पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1793 के तहत। अगला प्रश्न, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार की संसदीय प्रणाली के विचार को प्रस्तुत किया था? 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अगला प्रश्न, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला प्रश्न, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 का अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया? इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।